हेलो, वेलकम टू बाथरूम क्लास। और इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं लीनियर इन इक्वेशन। और लीनियर इन इक्वेशन में हम दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो पिछले कई सालों में पूछे गए हैं, उनको हम लोग देखते हैं और समझते हैं। ठीक है, कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पर कि solve the given inequation and represent the solution line। तो आप जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ पर दो बार मतलब एक ये पार्ट है और इसका एक ये पार्ट है, तो हमें दोनों पार्ट को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा। तो आइए सबसे पहले हम नोट कर लेते हैं और इसे हल करने की कोशिश करते हैं। तो आंसर में सबसे पहले लिखेंगे 2y माइनस 3, और ये जो y है वो रियल नंबर है। जब भी कभी रियल नंबर हो तो नंबर लाइन पर हम पूरी तरह से इस लाइन को डार्क करते हैं। अभी इसका मतलब आपको समझ में आ जाएगा। तो ये हमने एक लिखा, फिर दूसरे पार्ट में हमने y प्लस 1 लिखा और ये 4y प्लस 7 लिखा। ठीक है, तो आइए इसे हम हल करते हैं। सबसे पहले तो इसे हम देख लेते हैं। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं ये y है, ये 2y है, तो हमें इधर से y को हटाना है। तो हम दोनों इस y को हम इधर ले आएंगे या दोनों तरफ माइनस y कर दें, तो उससे ये हो जाएगा कि ये आपका अकेला 2y माइनस y हो जाएगा माइनस 3, और ये y कैंसिल हो जाएगा। फिर ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये y आएगा, इस 3 को हम राइट साइड भेज देंगे या दोनों तरफ हम प्लस 3 ऐड कर दें, तो उससे क्या हो जाएगा, हमें ये प्राप्त होगा। ठीक है, तो y इज लेस देन 4, यहाँ से हमें ये कंक्लूजन मिला। अब हम यहाँ सॉल्व कर लें। तो जब हम यहाँ लिखेंगे तो आप देखिए y को हम इस साइड भेजते हैं, 7 को इधर, तो दोनों तरफ हम माइनस y कर दें, तो उससे क्या हो जाएगा, ये तो 1 बचेगा। लेकिन यहाँ जब माइनस y करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3y और ये प्लस का 7। अब इस 7 को हटाना तो दोनों तरफ हम -7 कर दें, तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 3y। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3y इज ग्रेटर देन -6। अब दोनों साइड 3 से डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा -2। एक ये आपको इक्वेशन मिली और एक आपको ये इक्वेशन। इन दोनों को हमें साइमल्टेनियसली लिखना होगा। इन दोनों को साइमल्टेनियसली लिखने का मतलब कि यहाँ देखिए ये वैल्यू क्या बता रही है, ये वैल्यू बता रही है कि y का मान -2 से बड़ा है और बराबर है। ये कह रहा है y का मान 4 से छोटा। इन दोनों को अगर हम कंबाइंडली लिखेंगे तो ये इस तरह से आएगा -2 y और फिर y इज ग्रेटर देन 4। ये चीज इन दोनों से निकल के आई, तो इससे आपके ये इसका आ गया सोल्यूशन। अब हमें इसको रिप्रेजेंट लाइन, इसको हमें कहाँ पे लिखना है। सबसे पहले तो हमें इसको सोल्यूशन लाइन पर दिखाना है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो हमें प्राप्त हुआ उसमें हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे कि y सच दैट y बिलोंग्स टू r, एक रियल नंबर से बिलोंग करता है। और ये किस प्रकार का है यार, वो है -2y लेस देन 4 दिस इज। अब हमें इस पर किस पे शो करना है बच्चों, अब हमें इसको शो करना है नंबर लाइन पर। तो नंबर लाइन पर इसे शो करने के लिए हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो लाइन के लिए हमने लाइन खींची, ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4, -1 -3 -4। अब आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि -2 इसमें इन्वॉल्व है और y एक रियल नंबर है, तो -2 इसमें इन्वॉल्व है और y एक रियल नंबर है। तो इसका मतलब यहाँ पर डार्क हम करेंगे और यहाँ से हम आगे की ओर मूव करते जाएंगे। कहाँ तक, 4 तक। लेकिन 4 पर हमें 4 पर हमें ब्लैंक सर्किल बनाना होगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का ये आपका इसका सॉल्यूशन प्राप्त हो गया। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी जो हमने यहाँ पर बताया। क्यों ऐसा हम लिख रहे हैं, क्योंकि जो -2 है वो y जो है वो -2 से बड़ा है और बराबर भी है।
और यहाँ पर 4 से छोटा है। अब चूंकि रियल नंबर है तो रियल नंबर में सारे डेसिमल्स भी इन्वॉल्व होते हैं, इसीलिए ये पूरी लाइन को हमने यहाँ डार्क कर दिया है। आइए एक और क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं और इसको समझते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है। इस क्वेश्चन में बताया गया है कि सॉल्व द एंड रिप्रेजेंट, तो इसमें भी देखिए दो पार्ट हैं, एक ये पार्ट है और एक ये पार्ट। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे -3 प्लस एक्स और 8x/3 + 2। एक तो ये पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट 8x/3 + 2 और ये 14/3 + 2x, एक ये दूसरा पार्ट हो गया। अब इन दोनों पार्ट की मदद से हमें क्वेश्चन को हल करना है। तो इसके लिए आप सबसे पहले तो ये देखिए कि चूंकि ये आई से बिलोंग करता है तो हम x को यहाँ से हटाते हैं, तो दोनों तरफ हमें -x करना होगा। तो यहाँ से -x करने पर ये x कैंसिल हो जाएगा, तो इधर ये आ जाएगा 8x/3 -x + 2। और फिर हम इस 2 को इस साइड ले आएंगे, तो अगर 2 को इस साइड लाना है तो -2 करना होगा, तो ये हो जाएगा -5। और यहाँ जब सॉल्व कर लेंगे तो ये आएगा 5x/3। आप देखिए एलसीएम लेके से सॉल्व करेंगे तो 5x में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा -15 और ये हो जाएगा 5x। और आप इसे लिख सकते हैं ऐसे भी, 5 से डिवाइड करने पर -3 और ये x। तो इस प्रकार से ये आपको सॉल्व होके मिल गया। अब जो इसमें दूसरा मेन पॉइंट है उसे भी डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड मेन पॉइंट है, इसमें जब हम सॉल्व करें तो इस x को इधर ले आते हैं, मतलब दोनों तरफ -2x कर दें तो ये होगा -2x और 14/3 ये 2, मतलब इस तरह से लिख दिया जाएगा। क्यों भाई 2 लिखा गया? क्योंकि हमें लेफ्ट साइड से 2 को एलिमिनेट करना है। अब 3 2 6, ये आया 2x/3 और यहाँ पर भी 3 2 6 और ये आ जाएगा 8/3। समझ गए होंगे बच्चों कैसे आया। अब 3 3 कैंसिल है, कोई दिक्कत नहीं है। 2x 8x ये हो गया आपका 4। तो एक तो ये मिला और एक ये मिला। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, x का मान -3 से बड़ा है और ये कह रहा है x का मान 4 से छोटा। तो इन दोनों को जब हम कंबाइंड फॉर्म में लिखेंगे तब ये आएगा x, ये आ जाएगा। तो यहाँ से जो हमें प्राप्त हुआ वो ये प्राप्त हुआ कि x का जो मान है वो -2, जो x का जो मान हमें प्राप्त हुआ वो इस तरह से हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि x such that x belongs to I and I x कैसा है 3x, ये आपका मिला सोल्यूशन सेट। ठीक है, ये सोल्यूशन सेट आया। अब हम इसको लाइन पर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो आइए लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। लाइन हमने ड्रॉ कर ली, ये आपका 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5 है, ये -1, ये -2, ये -3, ये -4। अब हम इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज देखें, चूंकि ये आई मीन्स इंटीजर जिसमें 0 1 2 3 और माइनस में प्लस में। तो देखिए -3 से शुरू है तो आप यहाँ पर डार्क -3 करेंगे, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, बीच में लाइन नहीं ड्रॉ होगी। उसका रीजन क्योंकि आई में केवल -3 -2 -1 इन्वॉल्व होते हैं। फिर ये जाएगा 1 पर, 2 पर, 3 पर एंड 4 पर। तो इस तरह से -3 से 4 तक का आपका ये आंसर बन जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह से और भी क्वेश्चंस हैं जिनको हम बीच बीच में लाते रहेंगे। बस मुझे मोटिवेट करने के लिए आप लाइक करें और कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू वेरी मच।